क्या मुन्ना शुक्ला के मामले में हुई है प्रेशर पॉलिटिक्स? जी हां, जिस तरीके से जब कुछ न्यूज़ रिपोर्टर बृज बिहारी हत्याकांड पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं, उसी समय एक फ़ोन कॉल आता है जिसमें रमा देवी ये कहते नज़र आती हैं कि अमित शाह का प्रेशर था, गृह मंत्री का प्रेशर था, भारत सरकार को वो धन्यवाद देती हैं। और ऐसे में आज लाइव सिटीज़ के जो बड़े पत्रकार है, संपादक है ज्ञानेश्वर जी ने एक गलती दिखाई है कि कैसे सतीश कुमार को मृत बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले, उस जजमेंट वाले पेपर पन्ने में, जबकि वो जीवित हैं। ये इतनी बड़ी घटना। और सबसे बड़ी बात कि बृज बिहारी कौन थे? बृज बिहारी पूर्व विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री थे राजद में जब उनकी सरकार थी। और इससे पहले जो छोटन शुक्ला है, भुटकुन शुक्ला हैं, उनकी हत्या में भी उनकी जो संलिप्तता मानी जाती है। ये पूरा प्रकरण ही बृज बिहारी का हुआ था जब छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी। और प्रकाश शुक्ला जो सूरजभान सिंह गैंग के आदमी थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश से आकर श्री प्रकाश शुक्ला ने आईजीएमएस में बृज बिहारी की हत्या की थी। ये बात है। मुन्ना शुक्ला इस मामले में इसलिए फंसे क्योंकि वो छोटन शुक्ला के भाई थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो अभी वायरल पत्र चल रहा है, उसमें ये चीज़ जिक्र है कि जो व्यक्ति मृत है, जो जिंदा है उसको मृत बताया गया है। और यही फैसले पर सबसे बड़ा सवाल उठाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अब प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा? क्या इसकी फिर से सुनवाई की जानी चाहिए? क्या मुन्ना शुक्ला एक बार फिर से पुनर्याचिका दाखिल करेंगे? जिस पटना हाई कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया गया था क्योंकि साक्ष्य का अभाव था, अब ऐसे साक्ष्य जो हैं वो सिर्फ मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी के मामले में ही क्यों मिले? क्या इसको प्रेशर पॉलिटिक्स से नहीं देखा जाए? क्योंकि रमा देवी का बयान भी उसी तरीके का आता है। ऐसे लगता है जैसे गृह मंत्री सुप्रीम कोर्ट को चला रहे हों, सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर था उनका। और क्या अब न्याय के लिए लोगों को भी सरकार के हाथों ही गुजरना पड़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट को लेकर अब जब आता है, जब इस फैसले में एक पन्ने में ये दिखाई दे रहा है कि जो व्यक्ति जिंदा है उसकी संलिप्तता रहे नहीं रहे, उसको सजा हो ना हो, ये अलग मैटर है, लेकिन उसको डिक्रीज बताया जाए, मरा हुआ बताया जाए, ये अजीब लगता है। क्या फैसले सुनाने में, जजमेंट को लाने में कोई बड़ी चूक हुई है? क्या सीबीआई से गलती हुई है? ये याचिका के पीछे का असली राज क्या है? मुन्ना शुक्ला सिर्फ छोटन शुक्ला के भाई हैं, उनके पिता की हत्या हुई, 2 बड़े भाइयों की हत्या हुई, बच्चे यतीम हुए, ये सब चीज़ देखा जाना चाहिए। क्या छोटन शुक्ला के सिर्फ भाई थे मुन्ना शुक्ला, इसीलिए उनको इस केस में लपेटा गया? क्या इस पूरे मामले को नहीं देखा जाना चाहिए जिसे पटना हाई कोर्ट ने देखा था और सभी को बरी किया था? हालांकि बहुत बड़ा अभी जो प्रश्न चिन्ह है इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पर भी आना शुरू हो गया है। ऐसे में जो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ कहने से बचते हैं, कोई कहना नहीं चाहता, वो मानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया होगा वो सही सुनाया होगा। तो क्या आपको लगता है? इस पर आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अभी जो लाइव सिटीज़ के संपादक है ज्ञानेश्वर जी ने यही चीज़ पूछा है कि जब 1998 वो कवर कर रहे थे तो ठीक है, संलिप्तता सतीश कुमार की नहीं थी, लेकिन अभी जो फैसला जजमेंट में उनको मृत बताया गया है, वो जीवित है, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में पूरा करता है।